पिछले कई दिनों से किसान लगातार कृषि कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब के साथ कई राज्यों के किसान कानून को लेकर वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं और सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। इसी को लेकर राजस्थान किसान नेता रामपाल जाट भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं और विरोध को समर्थन के लिए शाजापुर बॉर्डर पहुंचे हैं, जहां किसानों की भीड़ को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने जयपुर से दिल्ली जाने वाले हाईवे को पत्थर लगाकर बंद कर दिया है, जैसे से किसान आगे ना जा सके। साथ ही आपको बताते चलें कि सरकार को चेतावनी दी गई है कि कहा कि अगर सरकार की ओर से बातचीत में सकारात्मक परिणाम नहीं आते हैं तो हम दिल्ली कूच कर जंतर मंतर पर धरना देंगे। किसान एक ऐसा वर्ग है, या कहा जाए कि सादगी का नाम किसान है, प्यार का नाम किसान है, अपनेपन का नाम किसान है, दूसरों का ख्याल रखने का नाम किसान है, या फिर यूं कहा जाए कि हिंदुस्तान की परिभाषा किसान है। और आज वही किसान अपने खेत खलियानों को छोड़कर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो चुका है। तस्वीरें ऐसी तमाम हैं जो पीड़ा दे रही हैं कि आखिर सड़कों पर अगर किसान खड़ा है तो क्यों खड़ा है। सवाल सरकार के पास भी तमाम है जो सरकार की तरफ मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन सरकार हर बार उनसे नजरें चुरा रही है। आखिर क्यों, यह सवाल भी बड़ा हो जाता है। और वही तस्वीरें राजस्थान से भी देखने के लिए मिली, जब किसानों का एक काफिला किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसी के चलते पुलिस प्रशासन के द्वारा हाईवे को बंद कर दिया गया ताकि राजस्थान का किसान दिल्ली तक ना पहुंच सके। हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए और रास्ते को बंद कर दिया गया। लेकिन किसान जिस तरह से अपनी जिद पर अड़ चुका है, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, और जब लोकतंत्र और लोक में ठन जाए तो ऐसे में तंत्र को पीछे हट जाना ही बेहतरी कहलाता है, क्योंकि लोकतंत्र लोक से बनता है, तंत्र से नहीं बनता। तंत्र से सिर्फ व्यवस्थाएं की जाती हैं। ऐसे में तंत्र का अपने कदमों को पीछे हटा लेना समझदारी कहलाता है। सरकार जिन नियमों को लेकर, जिन कानून को लेकर बात कर रही है और जिस तरह से उसका यह कहना है कि ऐसे में किसानों की बेहतरी के लिए वो ये कानून लेकर आई है, लेकिन उसके बाद भी सरकार किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बिंदु पर स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं होती है। मंडियों को लेकर जिस तरह से बात की जाती है तो पूरे हिंदुस्तान में महज 7,000 मंडियां हैं, जबकि नियम कहता है कि 42,000 मंडियां होनी चाहिए थी। फिर ऐसे में सरकार उन खामियों पर ध्यान क्यों नहीं देती है। खुले बाजार से ज्यादा जरूरत है कि सरकार हर 5 किलोमीटर पर जो नियम कहता है मंडियां होनी चाहिए, लेकिन सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती है। किसान की फसल का मूल्य तय करते 4 से 5 आड़ती मिलकर, लेकिन उसके बाद भी सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, सिर्फ खुला बाजार दे देती है। सोचेगा कि हिंदुस्तान के अंदर 40% किसान ऐसे हैं जो 2 एकड़ से कम की जमीन रखते हैं, यानी कि उसमें वो सिर्फ उतनी फसल उगा पाते हैं जो अपना पेट भर पाए और थोड़ी बहुत बेचकर अपने कुछ महीनों के जीवन के लिए कुछ पैसा निकाल पाए। लेकिन सरकार ने जो कानून बनाया है, जो नियम बनाया है, चाहे फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हो या फिर ट्रेडिंग को लेकर हो, उसमें अगर 2 एकड़ की जमीन पर किसान के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितनी फसल उगा पाएगा और कितना लाभ किसानों को दे पाएगा, यह सोचा समझा जा सकता है। और जो 2 एकड़ से अधिक वाले किसान है, यानी कि जो बड़े किसानों में आते हैं, अगर उनकी बात कर ली जाए तो ऐसी संख्या हिंदुस्तान में महज 14% है। तो ऐसे किसानों के हित से ज्यादा जरूरत है उन किसानों के हितों की जो सरकार को रखने की जरूरत है, उन हितों का ख्याल जो 86% में किसान शामिल है।